अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में जो है वो बात करेंगे दुआ ज़हरा का जो नया इंटरव्यू मंजर आम पर आया है उसके बारे में। कुछ दिन पहले ही दुआ ज़हरा और उसके जो शोहर हैं ज़हीर, उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था। उसके बाद अब उनका दूसरा जो है वो इंटरव्यू सामने आया है। ये इंटरव्यू भी उन्होंने उसी यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म से दिया है जिससे उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने कैमरे के सामने आकर इंटरव्यू नहीं दिया है, बल्कि फ़ोन पर ही उन्होंने अपना जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। इस इंटरव्यू में जो है वो दुआ ज़हरा ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं अपने फ़ादर के हवाले से, अपनी जो फैमिली है उसके हवाले से। बहुत ही हैरान कुन बातें उनकी तरफ से सुनने में आई हैं। तो आइए आपको भी उनका जो है वो इंटरव्यू सुनवाते हैं। कैसी हैं? जामे शीरी तो मैंने वैसे ही आपके लिए बनाया था, और जो इशारा वो किया आपने वो तो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, वैसे ही मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा दुआ, आपके पेरेंट्स ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आपको बड़ा दिखाने के लिए आपके नीचे गद्दी रख दी गई और आप इतनी बड़ी नहीं हो जैसे कि आप दिख रही थी, और आपकी एज को लेकर एक अजीब सा बवाल मचाया हुआ है। और जो झूठे यूट्यूबर्स आपकी तस्वीर दिखाते हैं पुराने वाली, जब आप 14 साल की थी और लोगों ने जब आपको वाकई देखा इंटरव्यू में तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि तो वाकई 17 साल की लगती है। लेकिन बात यह है कि आपकी जो एज है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तो आप ही लोगों को बता सकती हो, क्या कहोगी? ये जो पिक्चर्स ये मेरी लगा रहे हैं, ये मेरी बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं। असल में ना मैं जो ना खाती पीती नहीं हूँ, मुझे शुरू से बाहर के खाने की आदत है। इस वजह से ना मैं कमज़ोर हूँ, तो लोगों को लगता है कि इसकी उम्र कम है। अभी मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है और मैं जो हूँ 17 साल की हूँ। अच्छा दुआ, अब अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कोई प्लांटेड इंटरव्यू किया था या आपको कुछ सिखाया था या कुछ स्क्रिप्टेड था। तो अभी आप वॉइस पे हो, मैं अपने घर बैठी हूँ, आप अपने घर बैठी हुई हो, अल्लाह आपको अपने घर में आबाद रखे, शाद रखे। तो आपके ऊपर मैंने वहाँ आकर आपका गला तो पकड़ा नहीं है ना, मैंने मेरा कोई आपके ऊपर दबाव है। आप कॉल पे हो, आप बताओ लोगों को कितनी सदाकत है भाई इस बात में। कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था, जो सच था वो सब मैंने अपनी मर्ज़ी से बताया है। और क्या कहते हैं, आपने मुझे कोई बातें नहीं सिखाई। और जो है मैं इंटरव्यू दे दूँ तो लोग कहते हैं कि दबाव है, और अगर ना दूँ तो कहते हैं गायब है। तो मैं जो भी कर लूँ, लोगों को मसला है। दुआ, अपने फादर के नाम अगर आप कोई पैगाम देना चाहती हो, क्योंकि मेरे व्लॉग्स वो बड़े शौक से देखते हैं, मेरी एक एक चीज़ को वो सुनते हैं, तो अगर आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहती हो तो ज़रूर दे दो। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उनको पहले दिन से पता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। उन्होंने इतना सब किया है और कर रहे हैं। इससे मेरे दिल में उनके लिए मज़ीद नफ़रत ही पैदा हो रही है। मैं जब वहाँ थी वो मुझे वहाँ भी जीने नहीं देते थे, और अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे यहाँ पे भी जीने नहीं दे रहे। अच्छा दुआ, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, वो ये है कि जो मेरे सोर्सेज हैं, जो कि ख़ुद मेहदी काज़मी के घर वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स ने, यानी आपके फादर ने और आपकी मदर ने भी पसंद की शादी की। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो मामू हैं, 2 या 3 जितने भी मामू हैं, उन सब ने भी पसंद की शादी की। तो अगर आपने पसंद की शादी कर ली तो वो क्यों नहीं कबूल कर रहे इस बात को? पसंद की शादी करना मेरा हक है, और इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करूं। और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पसंद की शादी की है वो भी अपनी मर्ज़ी से है, और जैसे उन लोगों ने की है। अच्छा, ये जो सवाल है मेरा, ये ज़हीर से भी है और दुआ से भी है। दुआ, आप भी बता दो, ज़हीर आप भी बता दो कि लोग एंक्शसली वेट कर रहे हैं कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल अभी तक क्यों नहीं बना रहे, और कब आप लोग अपने यूट्यूब चैनल से खुद आओगे, अपना नैरेटिव शेयर करोगे, ताकि किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम ही ना लगे कि कोई आपके ऊपर दबाव डालता है, कोई प्लांटेड इंटरव्यू करता है, कोई आपको कुछ सिखाता है। तो ज़हीर आप भी बताओ, दुआ आप भी बताओ, आपको कुछ सिखाता है। तो ज़हीर आप भी बताओ, दुआ आप भी बताओ, और सब लोग सुन रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, आखिर कब तक आपका चैनल बन जाएगा? ज़ुनैरा, अभी असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरी ना जो अभी अकाउंट्स और सिम्स वगैरह ना वो भी ओपन नहीं हुई, उधर से क्लियर नहीं है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेट है। बहरहाल वो जैसे ही होगा फिर मैं अपनी सिम ऑन करके उसी पे जीमेल बना के तो वो बनाऊंगा ना चैनल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनको आपने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, मुझे इंटरव्यू क्यों दिया। आई नो आपने इस सवाल का आंसर मुझे दिया था, लेकिन अभी फिर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मोहब्बत है आपकी मुझसे जो मुझे यहाँ पे इंटरव्यू दिया जा रहे हो, क्यों ही अपना नैरेटिव किसी दूसरे के साथ शेयर करते, रीज़न बताओ ना। जब ये मसला हुआ तो हम भी यूट्यूब देख रहे थे,
तो सिर्फ एक आप थी जो सच बोल रही थी, बाकी सारे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो है सबसे पहला इंटरव्यू मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि जो सच बोलता है सबसे पहला उसी का होता है। तो अब जो अब बाकी मेरे जो है इंटरव्यूज़ वगैरह आएंगे वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे। अच्छा दुआ, मेरा अगला सवाल आपसे बड़ी माजरत के साथ है कि आपके फादर इतना ज़्यादा झूठ कैसे बोल लेते हैं। मैंने अपने ज़राए से कंफर्म कराया, आप लोग जहाँ सियालकोट के रहने वाले हो, मैंने वहाँ से कंफर्म कराया, फिर उनकी फैमिली के लोग मुझे बता रहे हैं, लेकिन अब जो है ना फाइनली अल्टीमेटली तो लोगों ने आपकी स्टेटमेंट को मानना है। आपके फादर ने अभी एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया और उसमें इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि वो इकलौती औलाद है, उनका कोई बहन भाई नहीं है, जबकि हम लोगों ने एक एक चीज़ पता कराई है। अब आप जरा बताओ कि क्या आपके फादर सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्या वाकई वो इकलौती औलाद हैं या कि उनके कोई बहन भाई हैं, रियल बहन भाई? जुनैरा बाजी, मेरी जो है ना वो 2 दादू हैं और 2 दादा हैं। इनकी ना आपस में वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। जो मेरे बाबा लोग हैं ना वो 3 भाई हैं और एक उनकी बहन भी है। एक तो मेरे बाबा हैं और एक जो है आसिम ताए हैं और एक अज़ादार ताए हैं और एक फुप्पो का नाम है फरवा। तो मेरी जो दूसरी जो दादू है ना, जिनको ये अपनी जो मामा मतलब कहते थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने मेरी जो अभी जो दादू हैं, जो रियल इनकी मेरे बाबा की मामा है, उनसे जो है ना कहा था कि मेरे जो बाबू को ना चाहिए, मतलब उन्होंने उनको पालने के लिए अडॉप्ट करना था। तो मेरी जो दादू है उन्होंने फिर उनको दे दिया, तो मेरे बाबा को उन्होंने पाला है। तो वो जो नाम मेरे दादा बू का बाबा नाम कहते हैं कि मेरा एक वो दादा बू मेरे जो है ना वो उन्होंने सिर्फ उनको पाला है, उन दादू और दादा बू ने। असल में ये जो है ना मेरी जो अभी जो रियल दादू हैं उनके जो है क्या कहते हैं बेटे हैं। इनके ये लोग 3 भाई और 1 बहन है। और अगर ये कहते हैं कि मैं अकेला भाई हूँ, तो ये जो आसिम और अज़ादार हैं, इनको कहना बताएंगे ये इनके क्या लगते हैं। अच्छा दुआ, चलो थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपके फादर झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए कि वो इकलौते हैं। अच्छा जनाब, अब आपके ताया का एक बेटा जो कि आपके घर में पिछले 4 माह से ठहरा हुआ था, मेरा आपसे ये सवाल है, सब लोग जानना चाहते हैं कि वो पिछले 4 माह से आपके घर में क्यों ठहरा हुआ था? क्या आपके फादर को नहीं पता था कि ये बेटियों वाला घर है? तो क्या कहोगे आप, सब लोग सुन रहे हैं। जी, ये जो मेरे आसिम ताए हैं ना, ये उन्हीं का बेटा है और ये आया हुआ था किसी शॉप बनाने के बहाने यहाँ पे आया हुआ था। और अचानक मेरे घर वाले जो है ना शादी की शॉपिंग मेरी जो है ना वो करना शुरू हो गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी शादी इसके साथ कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से फिर वहाँ से निकल आई। अच्छा दुआ, मैंने मेहदी काज़मी की फैमिली में से कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि आपके जो ताया अबू हैं, जिनके बेटे के साथ वो आपकी शादी करवाना चाह रहे थे, वो शायद बहुत करोड़ों रुपए का गबन करके दुबई भाग गए थे, वहाँ फरार हो गए थे लोगों के साथ फ्रॉड करके, और फिर उसके बाद वो दोबारा कभी सियालकोट नहीं आए, बल्कि वो कराची में सेटल हो गए। तो आपका दिल चाहे तो इसका आंसर दे दो, आपका दिल चाहे तो मत दो, लेकिन हम लोग अपने तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चेक करवा चुके हैं। क्या कहना चाहोगी आप? जी, ये बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ साल पहले ये मसला इनका बहुत बड़ा जो है ना बना था। ये आज तक लोगों से ना छुपते फिर रहे हैं, ये इसलिए दुबई चले गए थे। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अगर मैं इसके बारे में बोलूँगी तो ये तो वैसे ही मेरे जान के जो है दुश्मन बने हुए हैं और ज़्यादा बन जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मामू के बारे में हमें ये बात पता चली थी कि उन्होंने किसी खातून की तलाक करवा के और फिर उस खातून के साथ शादी की थी। ठीक है, हर इंसान का अपना हक है, मेरा पर्सनली किसी के ऊपर अटैक का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान खुद ये सब कुछ करता हो, उसकी फैमिली में ये सब कुछ हो रहा हो, तो फिर वो अपनी बेटी के ऊपर क्यों एतराज़ करे कि अगर उनकी बेटियां भी ऐसे करें? तो क्या ये सच बात है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ कि हमने तो अपनी टीम के थ्रू ये सारी चीज़ें पता करवा ली हैं, हमने लोगों के साथ शेयर भी कर लिया, लेकिन जाहिर बात है सामने से मेहदी काज़मी साहब की तरफ से डिनाइल आता है, हालांकि उनकी अपनी ही फैमिली हमें ये सब चीज़ें बता रही है। तो फिर उनकी अपनी फैमिली तो ये बता चुकी है, आप क्या कहोगी इस पर? जी, मामू का नाम अली है और उन्होंने मैरी नाम की जो है उनसे शादी की है। वो लंदन में बैंक की मैनेजर हैं। वो यहाँ आई थी कि मामू मेरे वकील हैं, तो उनको कहा था कि मेरी तलाक करवा दें, तो मामू ने तलाक करवाई। फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर इनकी शादी हो गई। अच्छा दुआ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो